हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेप वैली। प्रेप वैली पे हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए 45 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ में हम आपको मैथ्स और जीके जीएस के एमसीक्यूज़ के थ्रू प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अभी तक एनटीपीसी के लिए आपने जो भी प्रिपरेशन कर रखे हैं वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और इस सीरीज़ के थ्रू आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आप, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इससे बेनिफिट हो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेग हैड इनिशिएटेड द इंडो ग्रीक किंग मिनंदार इन बुद्धिज्म। तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने इंडो यूनानी राजा मिनांदार को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये कौन थे? तो ये थे नागसेना। ठीक है, नागसेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसके बारे में हम लोग को मिलिंदा पन्हा, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसी में हमको इसके बारे में मेंशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ड इंटायरली फ्रॉम। तो महाबोधि टेम्पल जो है वो टोटली किससे बना हुआ है? स्टोन से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, या फिर रॉक से बना हुआ है, या फिर वुड से बना हुआ है, यानी लकड़ी से बना हुआ है। तो महाबोधि टेम्पल जो है वो टोटली ब्रिक से बना हुआ है। इसको बनाने वाले अशोका हैं। तो अशोका ने 3rd सेंचुरी में इसे बिल्ड किया था। ठीक है, जो कि ये महाबोधि टेम्पल जो है वो हमारा अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक आर्किटेक्चर इन इंडिया भी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट हेड क्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसका फर्स्ट हेड क्वार्टर कहाँ था? तो ये अड्यार में था। कहाँ था? ये अड्यार में था। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1882 में। अड्यार कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पार्श्वनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पार्श्वनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ लोकेटेड है? तो पार्श्वनाथ टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में खजुराहो में, और ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में ही आता है। ठीक है, ये जो कि हमारे पार्श्वनाथ तीर्थांकर थे, जैन तीर्थांकर थे। तो तीर्थांकर पार्श्वनाथ को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, और उन्हीं के नाम पर है ये पार्श्वनाथ टेम्पल। ठीक है, ये हमारे 23rd तीर्थांकर थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द फेमस सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड। तो फेमस सोमनाथ टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ दीज इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये जो 4 फेस्टिवल्स दिए गए हैं, इनमें से हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? तो ये ओनम है, यानी ऑप्शन डी है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो केरला में मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, केरला में मनाया जाता है। और इस हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बोट रेसेस। ठीक है, बोट रेसेस कहाँ होते हैं? ये भी होता है। तो ये केरला में ही होता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल डांसेस भी होते हैं। ठीक है, अब कि मटके में एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा? तो कौन से राज्य में से जो मटके में एक मंदिर में स्थापित कुषाण शासकों के पीरियड का, यानी उनके टाइम का एक विशाल मूर्ति स्थापित पाया गया है? तो ये कौन से स्टेट में पाया गया है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, मथुरा के पास में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान। तो जापान का नेशनल ड्रेस क्या है? तो जापान का नेशनल ड्रेस किमोनो है। ठीक है, किमोनो एक पूरा लॉन्ग ड्रेस होता है, उसमें ब्रॉड स्लीव्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जो कि वहाँ पे ओकेजनली या कल्चरल इवेंट्स में पहने जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भीमबेटका अ फेमस साइट ऑफ पेलियोलिथिक पीरियड इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भीमबेटका जो कि एक पेलियोलिथिक पीरियड का फेमस साइट है वो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द वंगाला फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन। तो वंगाला फेस्टिवल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जाट जतिन इज वन ऑफ द फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट। तो जाट जतिन जो कि एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है, आसाम का है, बिहार का या छत्तीसगढ़ का? तो ये बिहार का, यानी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आंथ्रियम नेम्ड आफ्टर अ फेमस फ्लावर। आंथ्रियम ये एक फ्लावर का नाम है। इज मेजर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो आंथ्रियम है ये मेजर फेस्टिवल कौन से स्टेट का? नागालैंड का है, मिजोरम का है, मणिपुर का है या फिर अरुणाचल प्रदेश का है? तो ये मिजोरम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पल बिल्ट आउट ऑफ मार्बल बाय विमल शाह। तो विमल शाह के द्वारा एक टेम्पल बनाया गया मार्बल से, तो वो कौन सा टेम्पल है? तो वो दिलवारा टेम्पल है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो ये कहाँ पाया? दिलवारा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? तो ये माउंट आबू में, राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, राजस्थान में लोकेटेड है। ये वाइट मार्बल से बनाया हुआ एक टेम्पल है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली। तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली कौन सा है? तो ये सीनो तिब्बतन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुचिपुड़ी हैज़ इट रूट्स इन विच इंडियन स्टेट। तो कुचिपुड़ी के जो रूट्स है वो कौन सी इंडियन स्टेट में है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन विच पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पॉटरी वॉज डिस्कवर्ड। तो पॉटरी का जो खोज हुआ था वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कौन से पीरियड में हुआ था? ठीक है, नियोलिथिक में हुआ था, चालकोलिथिक में हुआ था, पेलियोलिथिक में हुआ था या फिर मीसोलिथिक में हुआ था? तो ये नियोलिथिक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अ सेल्ट इज क्या है? हाउस है, टूल है, टॉम्ब है या फिर अर्न है, यानी क्लच है? तो सिल्ट क्या है? ये एक तरह का टूल है। ठीक है, ये टूल है, नियोलिथिक पीरियड का सिल्ट एक टूल है। ये स्टोन और मेटल से बना हुआ एक टूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का फर्स्ट एरा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज कहते हैं, मेटल एज कहते हैं, चालकोलिथिक एज कहते हैं या पेलियोलिथिक एज कहते हैं? तो उसको हम लोग पेलियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ पिट डुएलिंग्स। तो पिट डुएलिंग्स का एविडेंस हमें कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलता है? ठीक है, कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट्स को में पिट डुएलिंग के एविडेंस मिलते हैं? ठीक है, तो ये क्या कहाँ एविडेंस हमें मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? पलावों में, राना में, गुंडई में, मेहरगढ़ में या बुरजाहोम में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बुरजाहोम, यानी कि ऑप्शन डी। द स्कल ऑफ अ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन स्टेट। ठीक है, तो होमो इरेक्टस का एक स्कल खोजा गया था, तो वो कौन से प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट से मिला था? हथनोड़ा से मिला था, पटने से मिला था, पचमढ़ी से मिला था या संगन कल्लू से मिला था? तो ये हथनोड़ा से मिला था। ठीक है, हथनोड़ा एमपी में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। ठीक है, बुरजाहोम नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। बुरजाहोम जो कि एक नियोलिथिक साइट है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? मिजोरम में है, गोवा में है, कर्नाटका में है या जम्मू कश्मीर में? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड ब्यूरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड
एंटलर्स हॉर्न। ठीक है, तो कौन से साइट से आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकवर किया है 5 जंगली कुत्ते के ब्यूरियल्स को और एंट्रल्स हॉर्न को। तो ये कहाँ से डिस्कवर किया गया है? तो ये जो है डिस्कवर किया गया है वो गुर्जा होम से किया गया है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, मेहरगढ़ द न्यूलिथिक सेटलमेंट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेहरगढ़ जो कि एक न्यूलिथिक साइट्स है, तो वो पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में पाया जाता है, यानी कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है? खैबर पख्तून में है, सिंध में है, पंजाब में या बलूचिस्तान में? तो ये बलूचिस्तान में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, वेयर इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट इनामगांव सिचुएटेड। तो इनामगांव कहाँ सिचुएटेड है? तो ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्डीवा इज़ लोकेटेड एट। तो कोल्डीवा जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट से द ग्रेट बाथ हमें मिलता है? ठीक है, द ग्रेट बाथ पाया गया था। तो ये मोहनजोदारो है या लोथाल है, धोलावीरा है या कलीबंगा है? तो द ग्रेट बाथ काफ़ी फेमस है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ये कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ पाया गया था? तो ये मोहनजोदारो में पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉर्वे कल्चर वाज अ चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडिया स्टेट ऑफ। तो जॉर्वे कल्चर जो कि एक चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो प्रेजेंट डे इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, आसाम में, गुजरात में या फिर बिहार में? तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। तो माइक्रोलिथ्स जो थे वो क्या थे? कॉइन्स थे, स्टोन टूल्स थे, क्लॉथ्स थे या अर्दन पॉट्स थे? तो माइक्रोलिथ्स क्या थे? ये स्टोन टूल्स थे जो कि अर्ली ह्यूमंस द्वारा यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिगिन हिज एक्सकवेशंस एट धोलावीरा इन 1990। तो 1990 में धोलावीरा की खुदाई किसने स्टार्ट की थी? RS बिस्ट थे वो या MS वाट्स थे, RD बनर्जी थे या SR राव थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा RS बिस्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ अ पोर्ट बीन फाउंड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से सिटीज़ से एक बंदरगाह यानी पोर्ट पाया गया था? ठीक है, तो कहाँ पाया गया था? चुनंदारो में, धोलावीरा में, लोथाल में या कलीबंगा में? तो ये लोथाल में पाया गया था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।